अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। और ये आज मुझे कुछ अलग ही अंदाज में आप देख रहे होंगे तो मैं काम कर रही हूँ। आज इनका ऑर्डर है तो काम करवा रही हूँ मैं इनके साथ मिलके। और आज कुछ ज़्यादा ही काम है तो हम लोग बस अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ, बस जल्दी से काम निपटा दूँ क्योंकि टाइम पे देना है पार्टी को माल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से और अपने सब्सक्राइबर से, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं उनसे कुछ अपनी दिल की बातें भी करना चाह रही हूँ क्योंकि वो लोग बहुत सारे कमेंट्स भी करते हैं। तो कुछ मैं अपने बारे में भी बताना चाह रही हूँ क्योंकि अभी तक मैं अपने बारे में कुछ भी नहीं बताई। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे बताना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, ये सारी चीज़ें मैं अभी तक वीडियो में बताई ही नहीं, बस वीडियो स्टार्ट कर ली। तो बहुत कुछ मुझे नहीं समझ में आता था पहले भी कि कैसे स्टार्ट करना चाहिए या क्या करना चाहिए। तो आज चलिए, आज मैं बहुत कुछ अपने बारे में भी बताऊंगी और जिनसे मैं अपने सब्सक्राइबर से जो मैं जुड़ी हुई हूँ तो उनके बारे में भी बातें करूँगी, अपने सब्सक्राइबर के बारे में भी। तो चलिए, काम करते करते बातें भी करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए, अब हम लोग अपनी बातें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने सारे सब्सक्राइबर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि वो लोग मेरे साथ जुड़े और मेरी वीडियो को देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं। तो आप सबका दिल से धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े हैं। और फ्रेंड्स, बहुत सारे सब्सक्राइबर का ये सवाल भी आता है कि दीदी आप किस गांव से हैं और अभी आप कहाँ रहती हैं और कोलकाता कैसे पहुंच गई। तो मैं उनके सवालों का जवाब देना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना नाम बता दूँ तो मेरा नाम है शबनम परवीन और घर पे मुझे सब लोग प्यार से रानी ही बुलाते हैं। बचपन से सब लोग मुझे रानी ही बुलाते हैं और मेरे ससुराल में ज़्यादातर लोगों को मेरा नाम रानी पता भी नहीं है। तो यहाँ पे मेरे ससुराल में सब मुझे शबनम नाम से ही जानते हैं, लेकिन मेरे मायके में सब लोग मुझे रानी ही बुलाते हैं। और मेरे हस्बैंड का नाम है कमरान आलम और मेरे बेटे का नाम है अवैस कमरान। तो उस अवैस को तो आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि उसका नाम तो मैं हमेशा लेते ही रहती हूँ। और फ्रेंड्स, मैं संगम टोला गांव से हूँ जो बिहार में है और हम लोग का जो स्टेशन है वो है बिहिया और आरा, जो हम लोग के गांव से मतलब पास में है। आरा थोड़ा सा दूर होता है। आरा हम लोग के गांव से 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और बिहिया से हमारा गांव 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो ये हम लोग को जब भी उतरना होता है तो हम लोग आरा या बिहिया ही उतरते हैं। तो ये मेरा स्टेशन का नाम है और मैं भोजपुर ज़िले से हूँ और मेरा गांव का नाम मैं बताई, मेरा गांव का नाम संगम टोला है। और फ्रेंड्स, मेरी जो भी पढ़ाई वगैरह हुई है सब मेरा गांव से ही हुआ है, बिहार से ही हुआ है। क्वालिफ़िकेशन जो है वो ग्रेजुएशन है, मैं ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की हूँ। कॉमर्स से मेरा अकाउंट्स ऑनर्स था। तो ये मैं जगदीशपुर, हम लोग का वीर कुंवर सिंह का जहाँ किला है तो वहाँ पे हमारा कॉलेज है, तो मैं वहीं से अपना पढ़ाई कंप्लीट की। और उसके बाद मैं कोलकाता आ गई। कोलकाता में आने के बाद मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स की। तो फैशन डिज़ाइनिंग भी मुझे छोड़ना पड़ा बीच में फ्रेंड्स, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन जो था मेरे घर की सही नहीं थी, जिसकी वजह से मुझे बीच में ही छोड़ना पड़ा। और आप लोग पूछते हैं कि मैं कोलकाता कैसे आई, तो कोलकाता में भी मेरा घर था। हम लोग के मेरे दादा जो थे कोलकाता में ही जॉब किया करते थे, तो कोलकाता में भी मेरे दादा ज़मीन वगैरह लिए। फिर उसके बाद कोलकाता में मेरे दादा बिज़नेस स्टार्ट किए और उसके बाद जो हम लोग का बिज़नेस था वो खटाल का था, मिल्क सप्लाई होता था। तो ऐसे हम लोग कोलकाता में बस गए। उसके बाद मेरे पापा जो हैं 3 भाई थे, तो तीनों भाई का गांव भी आना जाना लगा रहता था। कभी एक भाई यहाँ रहते थे तो दूसरा गांव पे रहते थे। इस तरह से मिल के बिज़नेस देखा जाता था और गांव पे भी हम लोग का ज़मीन वगैरह सब कुछ था, तो इस तरह से वहाँ भी देखना पड़ता था। तो फिर कुछ सालों के बाद मेरे पापा जो है वहाँ चले गए, मेरे अब्बू, तो हम लोग वहाँ रहने लगे। तो मेरी जो पढ़ाई हुई वहीं से हुई, इसलिए फिर उसके बाद मेरे अब्बू कुछ साल रहने के बाद इधर आ गए। तो लेकिन मेरी पढ़ाई कंटिन्यू थी वहाँ पे, तो मैं कोलकाता कम ही आया करती थी। पढ़ाई की वजह से मैं ज़्यादातर वहीं रहती थी, फिर कभी इधर आ जाती थी, लेकिन अम्मी अब्बू यहीं पे रहते थे। तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा जो मेरी भाभी लोग हैं तो मैं उनके साथ रहती थी। तो वो लोग बहुत करते थे, भाभी मेरी बिल्कुल माँ की तरह है, जो वो लोग माँ की तरह एक ख्याल रखते थे वो लोग, इसलिए मैं उन लोगों से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ। इसलिए क्योंकि बचपन से मैं मतलब वहाँ रही हूँ और भाभी भी वैसी हैं। मेरी भाभियाँ, तीनों भाभियाँ ऐसी हैं कि मतलब एक बच्चे की तरह मेरा ख्याल रखी हैं। मैं अगर स्कूल चली जाऊँगी तो खाना वगैरह ला के मेरा रूम में रखना, मतलब हर तरह से मेरा ख्याल रखी हैं।
और उन लोग के साथ जो मेरी वहाँ पे सब लड़कियां हैं भाभी की, तो हम लोग की एक फ्रेंडशिप जैसी बॉन्ड भी रही है। तो उन लोगों के साथ बहुत वक्त गुजरा है, इस तरह से हमारी दोस्ती जैसी भी है। और उन लोगों से यही वजह है कि उन लोगों से मेरी ज़्यादा अटैचमेंट है और वो भाभियाँ मेरी बिल्कुल माँ की तरह है। और फिर जब फ्रेंड्स मेरी पढ़ाई वहाँ कंप्लीट हो गई तो फिर मैं कोलकाता ही आ गई और यहाँ पे ही मैं रहने लगी। फिर इतना जाना होता नहीं था, कभी अगर शादी वगैरह पड़ा तो जाने को मिला। और फिर मेरी शादी भी यहीं पर होगी, ये कोलकाता के ही हैं। इनके भी गांव गाजीपुर में है, दिलदार नगर में गाजीपुर में इनका गांव है। लेकिन ये कभी गांव में रहे नहीं है, इनके बड़े पापा लोग गांव में रहते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर कोलकाता ही में रहे हैं। ये कभी गांव देखे भी नहीं थे, ये मेरे साथ ही 1-2 बार गए। अपने गांव कभी कभी ये अपने पापा के साथ गए हैं 1-2 दिन के लिए। तो इनको गांव भी बहुत अच्छा लगता है, बोलते हैं मुझे गांव बहुत अच्छा लगता है क्योंकि देखे नहीं थे। और फ्रेंड्स, ये थी मेरे गांव से कोलकाता तक का सफ़र जो मैं आप लोगों को आज बताई। और कोलकाता में मैं फ्रेंड्स कमरहट्टी में मेरा मायका है और कमरहट्टी में मेरा ससुराल भी है। लेकिन इनके पापा बैरकपुर में भी ज़मीन लिए थे, तो इनका जब जॉब हुआ तो हम लोग बैरकपुर में आके रहने लगे। इसलिए सारी फैमिली जो है हम लोग की कमरहट्टी में रहती है। तो इनके भी पापा और भाई वगैरह सब कमरहट्टी में रहते हैं और मेरी भी जो मायके की फैमिली है वो सब कमरहट्टी में है। तो मैं कभी आपको कमरहट्टी का अपना घर नहीं दिखाई हूँ, तो कभी जाना हुआ तो मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी। और मैं ये भी बता दूँ फ्रेंड्स कि मैं 3 बहनें हूँ और सबसे छोटी बहन मैं हूँ। और मेरी जो बड़ी बहन है उनसे तो आप लोग मिल ही चुके हैं। और जो मेरी बड़ी बहन के बाद जो है वो पंजाब में रहती है, लुधियाना में। तो वो जब भी आएंगी तो मैं ज़रूर आप लोगों को उनसे भी मिलवाऊँगी। और मेरा एक छोटा भाई है जो बेंगलोर में रहता है, जब से उसका जॉब लगा तो वो बेंगलोर में रहता है। और मैं जब से वीडियो शुरू की तो वो उससे मिलना हुआ नहीं, तो जब भी कभी मुलाकात होगी तो मैं उससे भी आप लोगों को ज़रूर मिलवाऊँगी। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये वीडियो जो मैं आप लोगों को अपने बारे में बताई। और फ्रेंड, जैसे कि आज मैं काम करते करते अपने बारे में आप लोगों को बताई, जो आप लोग के सवाल आते थे कि मैं कहाँ से हूँ और मैं नाम भी अपना नहीं बताई थी, तो ये सारी बातें मैं कुछ अपने बारे में बताई। और मैं अपने सब्सक्राइबर के बारे में भी यही बोलना चाहूँगी कि जो भी सब्सक्राइबर मेरे हैं वो मेरे अपने हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आप लोग कमेंट्स करते हैं, और जो सब्सक्राइबर मेरे मुझे कमेंट्स हमेशा करते हैं तो उनके नाम भी मुझे पता हो गए हैं। और मैं उनके नाम भी बताना चाहूँगी आप लोगों को। रहीम खान उनके नाम से भी आता है मुझे, तो थैंक यू रहीम भाई, आप मुझे कमेंट्स करते हैं इतने अच्छे अच्छे। और हुसैन आयान और रिंकी अंसारी, जो ये लोग मुझे कमेंट्स हमेशा करते हैं। और मेरे साथ एक नई सब्सक्राइबर भी जुड़ी हैं, उनका नाम है अनीस खातून। तो आपका भी बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। और एक मेरी सब्सक्राइबर है साबूहिस कुकबुक, जिनकी अपनी खुद की एक चैनल है रेसिपी की, जिसमें वो अपनी रेसिपी ब्लॉग डालती हैं। तो उनका भी सब्सक्राइबर बहुत अच्छा है, तो आप लोग भी उनके चैनल को देखा करिए। वो भी मुझे बहुत कमेंट्स करती है, हमेशा ही कमेंट्स करती हैं। और एक आलिया परवीन, समीना परवेज़, मोहम्मद कलीमुद्दीन। तो और एक सब्सक्राइबर हैं मेरे जिनके खुद का चैनल है, उनका चैनल का नाम है अख्तर ब्रदर्स। तो ये सारे सब्सक्राइबर जो हैं वो हमेशा मुझे कमेंट्स करते हैं और इनके मुझे नाम भी पता हो गए हैं। और मैं हमेशा इंतज़ार भी करती हूँ, अगर वो लोग कमेंट्स नहीं करते तो मुझे लगता है कि शायद लगता है कि अभी तक उन्होंने वीडियो नहीं देखी है। तो प्लीज़ जो बाकी के मेरे सब्सक्राइबर हैं, प्लीज़ आप लोग भी कमेंट्स किया करें, मुझे अच्छा लगता है देख के और मुझे काफ़ी हौसला भी मिलता है। और फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि एक वीडियो जो मैं डाली थी मुख्तार और उसकी अम्मा का, जो मुख्तार जिसका हाथ सही नहीं है और वो थोड़ा सा मेंटली भी उसका सही नहीं है, रहीम खान ने बताया था कि उनका भी बेटा वैसा ही है। तो मैं दुआ करूँगी कि अल्लाह आपके बेटे का नसीब अच्छा करे और आप उसको एक अल्लाह की तरफ से अपने लिए तोहफ़ा समझिएगा, एक आजमाइश समझिएगा कि अल्लाह ने समझिएगा कि अल्लाह आपको आजमा रहे हैं वैसा बेटा देख के। तो आप कोशिश करिएगा कि मतलब उसको हर तरह से केयर करने की, और उसे बहुत बहुत प्यार दीजिएगा और मेरे तरफ से भी प्यार दीजिएगा। अल्लाह उसकी हमेशा ही हिफाजत करेंगे। अगर अल्लाह ऐसा बनाया है आपके बेटे को तो अल्लाह हमेशा ही हिफाजत करेंगे। और हम सब की दुआएं और मेरे सारे सब्सक्राइबर की दुआएं भी आपके साथ हैं।
रहीम अंकल अल्लाह ताला है ना आपके बेटे के लिए अच्छा कर देंगे और हमेशा अच्छा से रखेंगे। हाँ। और आप लोग हमेशा मुझे ऐसे ही कमेंट्स करते रहिए और मुझे भी दुआएं देते रहिए, है ना। अवैस को भी दुआएं देते रहिए। और फ्रेंड्स, अगर मेरा आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।